नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर आप लोगों के समझ प्रस्तुत हूँ, जो अक्सर मैं लेकर के आप लोगों के समझ हाजिर होता रहता हूँ। तो पूर्व की भांति आज भी मैं आप लोगों के समझ कुछ उपयोगी बातें लेकर के हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई प्रवचनकर्ता मैं नहीं हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और व्यवहारिक ज़िंदगी से जुड़ा हुआ बातें मैं लोगों के सामने रखता हूँ। मुझे नाम, जस, प्रसिद्धि, शोहरत की चिंता नहीं है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि लोग मुझे प्रसिद्धि मिले, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक विचार लोगों के सामने रखते रहता हूँ और कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज मैं पुनः पूर्व की भांति कुछ जन उपयोगी बातें लेकर के आप लोगों के समझ हाजिर हूँ। अक्सर लोग सुख दुख पर बात करते हैं। हर लोग सुख की चाह में आजीवन जीवन गुजार रहे हैं। हर लोग सुख चाहता है, सुख चाहता है, केवल सुख चाहता है। तनाव से मुक्ति, हर प्रकार के चिंता से मुक्ति, केवल आनंद, मस्ती, सुकून, शांति। व्यवहारिक जीवन में किसी का यह संभव नहीं हुआ है। हर लोगों के जीवन में दुख आया है और दुख आता रहा है और तनाव से मुक्ति किसी को नहीं मिली है। सुख दुख सापेक्षिक है। एक के मौजूदगी में ही दूसरे का अनुभव किया जा सकता है। एक का बढ़ना, दूसरे का घटना, दूसरे की घटना, दूसरे का बढ़ना, ये सिलसिला जारी रहता है। और यही सापेक्षिक होने के कारण हम दुख और सुख दोनों के अस्तित्व के कारण ही हम एक दूसरे को एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। चलिए, मैं लंबी बात यहाँ नहीं रखना चाहूँगा, बहुत ही संक्षिप्त में बात रखूँगा। व्यवहारिक ज़िंदगी का हर कोई का अनुभव है। जितने सारे उपदेशक हैं वो झूठी सच्ची बात करते हैं, अनावश्यक लोगों के सामने बात रख रहे हैं। हर लोग का व्यवहारिक ज़िंदगी का यह अनुभव है। हर लोग के जीवन में दुख का सामना करना पड़ा है और पड़ता रहा है। तनाव से किसी की मुक्ति नहीं मिली है। जरा बताएं, इतिहास में कोई ऐसा शख्स रहा है जिसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आया हो? या वर्तमान में कोई ऐसा शख्स है? यदि है तो सामने आए और कहे कि जीवन में मुझे दुख का कभी सामना नहीं करना पड़ा है, जीवन में कभी तनाव का सामना नहीं करना पड़ा है, जीवन में कभी टेंशन नहीं हुआ है। ये हम सब का व्यवहारिक ज़िंदगी है। झूठी और बकवास बातों में विश्वास नहीं रखें। बहुत सिंपल सी बात है। हम इतिहास को ही लें, हम अपने भगवान श्री राम को ही बात करते हैं, माता सीता की बात करते हैं, श्री कृष्ण की बात करते हैं। जीवन में ना जाने कितनी कठिनाइयों, विपत्तियों, परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें। हम सब रामायण के थोड़ा बहुत तो पढ़े हैं और जानते भी हैं। प्रभु श्री राम को ही ले लेते हैं। बचपन में ही माँ बाप का लाड़ प्यार से दूर हट करके उन्हें ऋषि के आश्रम में रहना पड़ा शिक्षा ग्रहण करने के लिए, बस विशिष्ट मुनि के आश्रम में। फिर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जब आए, जवान हुए, शादी हुई। शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद फिर उन्हें वनवास जाना पड़ा। 14 साल तक वनवास रहना पड़ा। उसी बीच उनके पिता, जब वो वनवास थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी दशरथ जी की। जिस समय राम और लक्ष्मण उनके साथ नहीं थे दशरथ की मृत्यु के समय, उन्हें खबर मिलती है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो भी उस श्राद्ध में नहीं जा पाते हैं, उनके क्रियाक्रम में शामिल नहीं हो पाते हैं, न राम न लक्ष्मण, क्योंकि वे वनवास झेल रहे थे, वनवास का पालन कर रहे थे 14 साल का। तो वे अपने जहाँ थे वहीं पर विधि विधान को पूरा कर लेते हैं, लेकिन माँ पिता के अंतिम क्रिया में शामिल होने उन्होंने नहीं गया। देखिए कितनी बड़ी विपत्तियां हैं, कितनी बड़ी दुखद है, कैसी परिस्थितियां हैं कि पिता के मृत्यु में भी वह शामिल नहीं हो सके, प्रभु श्री राम। उसके बाद 14 साल के वनवास के क्रम में सीता का हरण हो जाता है। अब सीता को खोज में वह रोते बिलपते छटपटाते इधर उधर भटकते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद जब रावण पता चलता है कि रावण के पास सीता है, सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध लड़ना पड़ता है, लक्ष्मण को घायल होना पड़ता है, न जाने कितनी कितनी विपत्तियाँ सामने आता है। जब सीता को छुड़ा करके लंका ले जाते हैं तो वहाँ पर पुनः एक धोबी बीच में आ जाता है और धोबी के कहने से पुनः सीता को वनवास भेज देते हैं। पुनः फिर अकेला रहना पड़ता है श्री राम को। और उधर सीता का भी विपत्तियाँ देख लीजिए
14 साल वनवास के क्रम में रावण के द्वारा हरण कर लिया जाना, फिर धोबी के कहने से फिर वनवास चला जाना। तो ये भगवान की स्थिति ऐसी है, आम आदमी की बात छोड़ दो, जीवन में किसकी दुख का सामना नहीं करना पड़ा है। श्री कृष्ण जेल में पैदा होते हैं, उसके बाद किसी तरह उन्हें बचा करके नंदलाल जी अपने गांव ले जाते हैं, फिर वहां पर वे कंस से युद्ध करते हैं, फिर उसके बाद शिशुपाल से युद्ध करते हैं, जरासंध से युद्ध करते हैं, जरासंध से त्रस्त होकर के अपना द्वारका मथुरा से अपनी राजधानी द्वारिका ले जाते हैं। न जाने कितनी सामना किया है उन लोगों ने। एक कोई ऐसा इंसान बताओ, बुद्ध को ही ले लो, महात्मा बुद्ध अपने घर वार छोड़ करके पत्नी और बच्चे को त्याग करके राजमहल के सुख को त्याग दिया और फिर वनवास, वो जहाँ तहाँ इधर उधर भटकते रहे, जहाँ नीचे जमीन पर कहीं खाट पर सो गए, जो मिला सो खा लिए। इस तरह से वो जिंदगी भटकते हुए गुजारा उन्होंने, जबकि वे एक राजा के पुत्र थे, सारा सुख सुविधा से लैस उनका मतलब राजा थे। एसी से लेकर के बिस्तर, मलमल का बिस्तर, गद्दादार बिस्तर, नौकर चाकर, हली झली आदेश का पालन करने वाला, उसके बावजूद भी वे दुख भोगे, चारों पूरे जीवन भर इधर उधर भटकते रहे, कहीं भूमि पर सो गए, कहीं किसी के यहाँ रह गए, कहीं खाना खा लिए और पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिए, माता पिता को भी छोड़ दिए और जहाँ तहाँ भटकते हुए जिंदगी गुजारे। तो जीवन में दुख की कल्पना निराधार है, सुख की, ये हमेशा जीवन ज़्यादातर हिस्सा दुख में गुजरता है और गुजरेगा। तो शेष जो जिंदगी है बचा हुआ हर इंसान का, चाहे वो आपका शेष जिंदगी 20 साल का हो, 35 साल का हो, 10 साल का हो, 5 साल का हो, इसमें यह कल्पना नहीं करें कि ये शेष जिंदगी सुख में ही गुजरेगा, केवल सुख में ही गुजरेगा, आनंद में गुजरेगा, मस्ती में गुजरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लाख भी यत्न कर लो, लाख भी कोशिश कर लो, लाख भी प्रयास कर लो, लाख भी कोई भी जीवन में टिप्स अपनाओ, कोई भी सूत्र अपनाओ, वास्तविकता यही है, तथ्य यही है, सच्चाई यही है जो हम सब पूरे मानव जाति यह अनुभव कर रहा है। यह उपदेशकों को कहने दो, सब लोग यह अनुभव कर रहा है। जीवन में हर कोई के जिंदगी में तनाव है और रहेगा, दुख भी रहेगा, दुख का भी सामना करना पड़ेगा, दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसा अभी तक जीवन गुजारे हो, शेष जिंदगी भी उसी तरह से गुजरेगा, बस कुछ दिन का जीवन है जो काटना है। तो दुख तो रहेगा ही, दुख का शमन संभव नहीं है, घबराओ नहीं, बस जैसे चल रहा है, जिंदगी जैसे गुजर रही है, वैसे सहजता से जीवन को चलने दो। क्योंकि ये निरा उपदेश से कोई काम नहीं चलता। जरा सोचो, कोई उपदेशक कहता है कि जिंदगी में दुख खत्म हो गया, तो राम के जीवन में दुख नहीं आया, सीता के जीवन में दुख नहीं आया, बुद्ध के जीवन में दुख नहीं आया। ये लोग मान लिए कि ये झेलना है, ये सामना करना है, ये सब दिक्कतों का सामना करना है। उनका कोई बहुत बड़ा ख्वाब नहीं रहा, कोई राम जस प्रसिद्धि, शोहरत, दौलत, प्रसिद्धि, ये सब की ख्वाब नहीं रहा। वो सब सिर्फ जीवन के व्यवहारिक जीवन जी रहे थे और यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। दुख एक तरह के सूचना देने आता है। दुख इसलिए अच्छा है कि वह सूचना देने आता है कि तुम्हारे जीवन में किसी पल सुख का सामना करना है, और सुख यह सूचना देने आता है कि एक न एक दिन तुम्हारे जीवन में दुख आना है। तो सुख से ज़्यादा अच्छा दुख है जो अच्छा खबर पहुंचाने आया है। सुख से ज़्यादा अच्छा दुख है जो आपको एक अच्छा खबर पहुंचाने आया है, जबकि सुख एक बुरा खबर पहुंचाने आया है। तो जो खबरिया आपको सुखद खबर दे वह अच्छा है, और जो खबरिया आपका दुखद खबर दे वह बुरा है। तो दुख को स्वीकार करो,
दुख को आलिंगन करो, दुख को भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन में दुख ही दुख दे, एक खत्म हो तो दूसरा, क्योंकि जीवन ऐसे ही गुजरना है, इसमें और कोई दूसरा कुछ जीवन में नहीं घटना। जो शेष जिंदगी बची हुई है वह इसी तरह से गुजरेगा जैसा पीछे गुजरा है, कोई बदलाव नहीं होगा। यह सच्चाई है, यह व्यवहारिक अनुभव है हम सबका, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई बनावटी और काल्पनिक बातें नहीं है। जो फैक्ट है, जो व्यवहारिकता है, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में मैं पुनः सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।